हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे इसमें कौन से कॉन्सेप्ट चल रहा, हमारा मैथ का चल रहा था, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट चल रहा था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली। ठीक है, जैसे जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग से यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को आज हम ख़त्म करेंगे। कल इसमें थोड़ा सा कराया था तो उसका रिविजन एक बार कर लेते हैं। नहीं देखा है तो वीडियो भी आप जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट में जो मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो सभी की अलग अलग मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले इसमें मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में अगर हम लगातार कंटिन्यू गुना कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हमारा 5 के साथ में सम संख्या कोई भी आ जाती है, ठीक है, तो उसमें हमेशा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। जैसे 5 के साथ में हमारी सम संख्या कोई भी आ गई, 2 या 4 या 6 या 8, यानी कि जैसे 8 आ गई, 5 कितना हो जाता है 40, और 40 में हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था। ठीक है, एक और बताया था कि कल कि 5 की अगर विषम संख्या में गुना करें, किसी भी विषम संख्या में, कि 9 में जैसे कर ली तो कितना हमारा 45, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। अगर 5 की गुना हम विषम संख्या में कर रहे हैं, ठीक है, और 5 की गुना अगर हम सम संख्या में कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 0, विषम में कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया था कि 5 के साथ में हम विषम संख्या का किसी का भी गुना करेंगे तो हमारा जो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5। इसका एग्जांपल ले लें, जैसे कोई कि हमने 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना कितना हो गया हमारा, जैसे 11 ले लिया, 13, यानी कि ऐसे ले लिया हमने, कितना भी ले लो, 123 तक ले लिया। ठीक है, 123 तक ले लिया, 127 तक ले लिया, कितने ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, 5 आ गया। 5 के साथ में क्या है, विषम संख्याएं सारी। ठीक है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमेशा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा अगर हमारी 5 के साथ में विषम संख्याएं। ठीक है, अब फिर मैंने बताया था x की पावर n जो हमारे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट बताया था। x की पावर n वालों का कॉन्सेप्ट बताया था कि x की पावर n में हमारे क्या हो जाते हैं, कि इसमें कौन कौन से रूल लगते हैं x की पावर n में। तो इसमें x की वैल्यू हम क्या रख सकते थे, कि मैंने बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। x की वैल्यू यहाँ इतनी हो सकती है इकाई अंक में, और n की वैल्यू कितनी भी हो जाए अनंत तक। तो इसमें मैंने बताया था, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जहाँ पर भी 0 1 5 और 6 क्या हो जाए, कि 0 1 5 और 6 ये हमारे किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाए, यूनिट डिजिट में आ जाएं, और इनकी पावर यानी कि n का मान हमारा कितना भी हो, सम हो विषम हो कितना भी हो, 1 से लेकर अनंत तक कितना भी हो, तो इनका जो यूनिट डिजिट हमेशा यही सेम ही आएगा। 0 का आएगा 0, 1 का आएगा 1, और 5 का आएगा 5, और फिर 6 का आएगा 6, यानी कि इनका सेम ही आएगा। तो इसे हमें निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं एक बार बता रहा हूँ जो कल ही बता दिया था वैसे। ठीक है, कल का ही एक बार रिविजन कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में बताया था मैंने 4 और 9 का। 4 और 9 में मैंने 2 कंडीशन बताई थी, कि 4 की पावर सम और 4 की पावर विषम, फिर 9 की पावर सम और 9 की पावर विषम, ये मैंने 2 बताई थी। तो 4 की पावर सम होगी तो हमेशा मैंने बताया था कि 6 आएगा, और 4 की पावर विषम होगी तो हमेशा आएगा 4। 9 की पावर सम होगी तो हमेशा इकाई अंक 1 आएगा, और 9 की पावर विषम में हमेशा आएगा 9। तो ये मैंने जो डिटेल में बता दिया था, ये तो बस मैं यहाँ पर एक बार रिवीज सा करवा रहा था, डिटेल में बता दिया था। वो वीडियो जो पीछे वाली देख लेना, उसमें डिटेल में है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो कल कंप्लीट हुआ था। और अब क्या चलेगा कि हमारे कौन कौन से यहाँ पर बच रहे हैं, कि 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। तो इनके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन कौन से बचे, कि 2 है और 3 है, 3 है और 7 है, 8 है, ये बचे हमारे 2 3 7 8। इनके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इनके लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है कि n का मान जितना भी होगा उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। n का मान जितना भी होगा 4 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे हम पावर में चढ़ा देंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो n का मान हमारा कितना भी हो जाए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 20 50 2 4 6, यानी कि कितना भी हो जाए, उसे हम हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। इस कंडीशन में 2 3 7 8 वाले की कंडीशन में 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, तो देखिए
दो, 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 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये देख लिया यहाँ तक। फिर हम ऐसे 3 की कंडीशन लिखेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। इसे नोट नहीं करना, इसे बस समझ लेना कि ये क्यों हम जो 4 से डिवाइड करते हैं। नोट करने की आवश्यकता नहीं है इसे। जैसे यहाँ पर लिख लिया 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 5। ठीक है, फिर हमारा क्या बचा 8, 8 की पावर 1, 2, 3, 4 और 5। ये था हमारा कि मैंने जब बताया कि कितनी भी हमारी जो n का मान कितना भी हो तो उसमें हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो 2 की पावर, एक बार इसे बस ध्यान से समझ लेना, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझने का खेल है। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारा कितना 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और 2 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, इसमें ही लॉजिक बताऊंगा मैं। 3 की पावर क्या हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 27, 81। ठीक है, फिर हो जाएगा 243। 7 की पावर 1 हो जाएगा हमारा 7, 7 की पावर 2 हो जाएगा हमारा 49, 7 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 343, 7 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 2401 और 7 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 17807। ठीक है, अब आ जाते हैं 8 पर। 8 की पावर 1 हो जाएगा 8, 8 की पावर 2 हो जाएगा हमारा 64, 8 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 512, 8 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 4096, 8 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 32768। ये पावर 5 का मतलब क्या है कि जैसे हमने 2 की पावर 5 ली थी, एक बार देख लेते हैं कि हमारे कुछ भाई ऐसे हैं उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो 2 की पावर 5 ली थी तो 2 की 5 बार गुना, यानी कि 3, 4, 5, 5 बार गुना। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। तो इसमें हमने देखा कि 4 तक देखते हैं हम। 4 तक क्या आ गया 2, 4, 8, 16। 4 तक देखा 3, 9, 27, 81। 4 तक देखा 7, 49, 343, 2401। 4 तक देखा 8, 64। ठीक है, 8 हो गया, 64 हो गया और ये हमारा क्या है 68 था यहाँ पर। 512, 4096 हो गया। तो ये 4 तक हमने देखा कि 4 तक हमारा सीक्वेंस सा चल रहा है। फिर हम जैसे ही हम 5वें पावर पे आते हैं तो हमारा रिपीटेशन हो जाता है सभी चीज़ का। ये हो गया, ये 5वीं पावर में आ गए, रिपीटेशन हो गया इकाई अंक का केवल, क्योंकि इकाई अंक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 5वीं पावर में यहाँ क्या हो गया 2 और पहली पावर में भी 2 था, यानी कि 4 के बाद में ये 2 रिपीट हो गया। या एक पावर में क्या था 3 और 5वीं में क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि 4 के बाद में रिपीट हो गया। 7 था यहाँ पर एक पावर में और लास्ट में फिर 5 में भी क्या हो गया 7, ये भी रिपीट हो गया। 8 था एक पावर में, ये भी 8 हो गया, यानी कि ये भी हमारा रिपीट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया रिपीट। तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो 4 से अलग हमारे विषम दिन निकलते हैं वे हमारे रिपीटेशन हो जाते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ले लें। जैसे कुछ हम, जैसे हमने ले लिया कि 57 की पावर 45 ले लिया। ठीक है, 57 की पावर 45 ले लिया और बहुत इजीली क्वेश्चन है ये। हम क्या करेंगे कि n का मान कितना हमारा 45 है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पर 7 आ रहा है। ठीक है, तो 4 से इसे डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 1 और 7 की पावर 1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अगले में आ जाएगा। देखिए जैसे हम लिया कि 273, कितनी भी ले सकते हैं संख्या, कितनी पावर ले सकते हैं। तो हम 99 है, इससे 99 को 4 से डिवाइड करेंगे। 24 चौकम 96 तो 3 बचे और 3 की पावर 3 कर लेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट से मतलब है हमें। 3 3 9 27, तो आंसर क्या आ गया 7 इकाई अंक। ठीक है, उसके अभी भी समझ में नहीं आया तो इस बार आ जाएगा। वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में ज़रूर आ जाएगा। अब ले लेते हैं 272 ले लिया, जैसे हमने इसकी पावर कर ली 203। ठीक है, अब 203 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 3 और इसे 3 को 2 की पावर में चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, यहाँ पर 8 आंसर आ गया। जैसे हमने ले लिया कि 248 है, इसकी पावर ले लिया 1053।
ठीक है। तो 1053 को हम क्या करेंगे, वही रूल है कि 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड हमने किया 1053 को, तो 13 चौका 52, कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी कि एक शेष बचेगा, और 8 की पावर क्या हो जाएगी, 1, ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक है। अब ये हमारे जो हो गए, इसमें कुछ हम वैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने थ्योरी सी पढ़ ली एक बार। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा जो यूनिट डिजिट में लास्ट बचता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और इसे हम जैसे एग्जाम में दिख जाता है तो हम घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। इसे फैक्टोरियल को कैसे करेंगे उससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। आज ही की वीडियो में फैक्टोरियल भी आज की वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें क्वेश्चन को कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उसके बाद में हम फैक्टोरियल यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 578 दिया गया है, उसकी गुना 546 में, उसकी गुना है फिर 576 में। हमें इसमें क्या निकालना है, इकाई अंक। जब हमें इस तरीके की अगर गुना दी गई हो और इकाई अंक निकालना हो, तो इकाई अंक से मतलब रखते हैं। जैसे 8 है, 8 ले लिया, फिर 6 है, 6 ले लिया, फिर हमारा 6 है, 6 ले लिया, ठीक है। 8 छिंके 48, 48 में इकाई अंक कितना हो गया, 8, फिर 8 छिंके 48, यानी कि कितना हो गया हमारा इकाई अंक यहाँ पर, 8 हो गया, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर इसमें देखेंगे, इसमें करेंगे हम, इसमें हाँ देखिए, इसमें क्या हो गया कि मैंने बताया था कि 5 है और 5 के साथ में हमारी क्या आ गई, सम संख्या, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, 0, ठीक है। 5 है, 5 के साथ में सम संख्या 2 भी आ गई, 8 भी आ गई, 7 भी आ जाएगी, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब आ जाते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे 99 तक लगातार गुना है, तो इसमें हमारी इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 ऐसे, यानी कि 99 तक है ये। तो देखिए 5 है और 5 के साथ में क्या है, सम संख्या है, तो सभी को ये जो 0 बना देगी, तो इसमें जो लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए देखने में ऐसे लगते हैं कि 573 की पावर 45, 573 की पावर है क्या है, 45। अब मैंने बताया था कि 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 ही हो जाएगा, प्लस 1 और गुना 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि 124 की पावर 777, 124 है ये भी, इसकी पावर 373 है, ये है। तो क्या बताया, मैंने बताया था कि 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर अगर सम है तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगी 6, और 4 की पावर विषम है, तो ये तो विषम है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 4, और यहाँ पर भी 4 की पावर क्या है, विषम है, तो इसके भी यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 4 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजीली कर लिया। अब इसके बाद में देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया कि 137 की पावर 13 और उसकी होल पावर है 47, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 137 की पावर 13 और गुना के 47 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही एक बार इसे 4 से भाग दिया तो कितना बचेगा, 4 तिया 12, 1 गुना 4 से भाग दिया तो कितना बचेगा, 3, और ये पावर किसकी है, 7 की, तो 7 की पावर 3 क्या होता है हमारा, 343, और 343 में इकाई अंक क्या हो गया हमारा, 3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि 35 की पावर 47 है और 93 की पावर कितनी है, 46। अब मैंने बताया था कि 5 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, 5 की पावर कितनी है उसका हमेशा इकाई अंक 5 ही आएगा, और 3 वाले में हम इसे डिवाइड कर लेंगे 4 से, किसे, 46 को, रिमाइंडर देख लेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 2, और 3 की पावर 2 कर लेंगे, 3 की पावर 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, और 14 में इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। इजीली हो जाएंगे, 1-2 बार करके देखेंगे, और हाँ करके देखना, नहीं होगा तो हम यहाँ कराएंगे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है अपने पास से कर लेना भाई। अब इसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसे हमें यूनिट डिजिट है, इसमें देखिए यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है, ठीक है। फिर है हमारा प्लस, प्लस और प्लस, इसे करते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है, गुना, फिर 7 ले लेते हैं, ठीक है, गुना, फिर है हमारा 7, ये ले लिया, ये अलग हो गया, प्लस 7 8 3,
तो 7 प्लस 8 और प्लस के 3, 8 सत्ते 56, यानी कि 6 इकाई अंक, 6 सत्ते 42, 42 में क्या आ जाएगा इकाई अंक 2, प्लस 7 8 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 में क्या आ गया इकाई अंक 8, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, 8 और 2 10, इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस करे हमने। और अब इसमें देखेंगे कि हम जो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है केवल कि फैक्टोरियल और यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल यूनिट डिजिट इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं और उसके बाद में फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट करके ये हम आज का लास्ट कॉन्सेप्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फैक्टोरियल। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल का साइन देख लेते हैं कि हमारे कुछ भाइयों को तो फैक्टोरियल का साइन भी नहीं पता होगा। तो फैक्टोरियल का साइन ऐसे है, और इसमें कुछ भी संख्या है, जैसे 12 दी गई है तो इसका मान क्या हो जाता है कि 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। और कहीं कहीं जो फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी दिया जाता है कि 12 दे दिया, इसके पीछे ऐसे लगा दिया, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फैक्टोरियल को सबसे पहले तो हमें खोलना आना चाहिए। खोलने के बाद में जब हम उसका कंपैरिजन करेंगे, जब हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने क्या ले लिया कि फैक्टोरियल 1 ले लिया, फैक्टोरियल 2, 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, ऐसे ले लिया। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जितना फैक्टोरियल में है संख्या 3 है तो 3, फिर उससे 1 कम 2, फिर 1 से 1 कम 1, ऐसे 4 गुना 3 और गुना 2 गुना 1, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 है और 5 के साथ में आ गया सम संख्या, यानी कि फैक्टोरियल 5 से आगे तो सभी की जो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसमें सभी में सम संख्या आएगी। जैसे 6 गुना 5 गुना 4, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 8 गुना 6 गुना 5 गुना 7 गुना 4। ठीक है, ऐसे इसमें सम संख्या आ जाएंगी 5 के साथ में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आता है देखिए। इसमें क्वेश्चन आता है जैसे दे दिया कि फैक्टोरियल, ये हो गया क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ऐसे प्लस कर करके 100 फैक्टोरियल तक है, और इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ऐसे दिया है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन कराया कि अगर फैक्टोरियल 5 से आगे का हम चलेंगे तो सभी में 0 आएगा। तो यानी कि हमें क्या करेंगे 4 तक का निकालेंगे। 4 तक का कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान हो जाएगा 1, 2 का मान हो जाएगा 2 गुना 1, प्लस 3 का 3 गुना 2 और गुना 1, 4 का हो जाएगा 4 गुना 3 और गुना 2 और गुना 1। ठीक है, 1 प्लस 2 और 1 3 प्लस 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2, गुना करना तो मैंने जोड़ दिया, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब सभी को ऐड करेंगे, हमारा क्या आएगा 33। ठीक है, और आगे हमारी क्या चल रही थी 0, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, इस तरीके के ये फैक्टोरियल में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गुना के क्वेश्चन भी आएंगे, और फैक्टोरियल में ये गुना और प्लस यही आते हैं, माइनस आएगा माइनस कर लेंगे। तो जैसे ही कंडीशन कहेगा ऐसे ही कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि गुना से है कि क्वेश्चन हमारा कि फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4, ऐसे दे दिया फैक्टोरियल 1000। अब इसका मान निकालना है, और इसमें जो क्या निकालना है कि यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 का क्या हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 दूनी 6 गुना क्या हो जाएगा 4 या 12 दूनी 24 गुना 24 पंजे 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 आएगा 120। अब देखिए स्टार्टिंग में अब यहाँ 0 आ गई और गुना में है सभी, तो सभी गुना में है तो सभी की यूनिट डिजिट क्या कर देगी गुना में 0।
भाई कैसे कि हमने 120 है, इसके हमने 24 में गुना कर दी, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, फिर आ गई 0 ये। फिर इसी की हम किस में 2 में गुना कर देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 और 0। तो यानी कि सभी में 0 बनाती चली जाएगी। तो ये क्या आती है हमारी कि फैक्टोरियल में हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी पूरा हुआ यूनिट डिजिट का। तो बताइए सबसे पहले जो उसमें कमेंट करके बताइए आपको जो कैसी लगी है। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि कल की जो क्लास में करेंगे, सुनते जाइए। कल हम करेंगे फैक्टर्स। इससे हमारा क्या कैलकुलेशन भी तेज होगी और हमारा एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो आराम से आप पे हो जाए। ठीक है, फैक्टर्स में क्या है कि इसमें फैक्टर्स में कई पार्ट होते हैं कि एक तो इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है, टोटल फैक्टर्स, इनका योग, इनकी गुना। तो इसमें गुना का तो क्वेश्चन आता नहीं है, अगर कहोगे तो मैं गुना का भी करा दूंगा, वरना ये जो प्लस तक के हमारे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स का, ये हमारा 2 क्लास में यानी कि 2 क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लेंदी सा भी हो जाता है कहीं कहीं को सवाल। और इसे देखिए बिल्कुल अच्छे से ऐसे बताऊंगा कि जैसे आप ऐसे सोचोगे कि हम कितने टाइम से इसे कर रहे हैं। ठीक है, बस अब ये बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर अपना मनचाहा चैप्टर चलवाना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, वो भी चला देंगे, वरना हम फिर फैक्टर्स जो चलाएंगे। और अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। ठीक है, मिलेंगे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।